I was invited as a guest speaker to so many clubs. So the governor of my state, Mike Beebe, उन्होंने मुझे they invited me to the state capital. वहाँ पे मैं गई, वहाँ से मेरी मीटिंग, वहाँ पे उनके साथ मेरी मीटिंग हुई and during my meeting with him, उन्होंने मुझसे एक question पूछा. He asked me like, what are your plans for future? What do you want to become in future? तो मैंने उनको बोला कि sir, I want to be in your seat. And the governor of my state, he stood up from his seat and he offered me his seat and he's like, we welcome you. मेट्रिकुलेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने येस प्रोग्राम का स्कूल के ज़रिए मुझे पता चला और मैंने इसके लिए अप्लाई किया. फॉर्चुनेटली मेरी सिलेक्शन हो गई. बहुत मुश्किल प्रोसेस था, कंपटीशन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हो गई और आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी अवेल की. अब मैं इसको कहूँगी कि दिस इज़ अ चैलेंजिंग एक्सपीरियंस कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है. अमेरिकन कल्चर और पाकिस्तानी कल्चर, दे आर टोटल कॉन्ट्रास्ट. वैल्यूज़ डिफरेंट है, यहाँ पे आपके ड्रेसिंग स्टाइल डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है. तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुख्तलिफ थी और ये चैलेंजिंग होता है सब स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ पे एडजस्ट होना. आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है. यहाँ पे आके वो ख़त्म नहीं हो जाता एक सिलसिला. यहाँ पे आके सिलसिला आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है. आप अपना कल्चर इंट्रोड्यूस करवाते हो अमेरिकन्स को. हम लोग अमेरिका के बारे में जो समझते हैं, जो मैं एक्सपेक्ट करी थी, मेरा एक्सपीरियंस इट्स लाइक अ टोटल कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. मैं बिल्कुल डिफरेंट एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई और जो मुझे प्यार अपने होस्ट फैमिली से मिला, जिन लोगों से मैं यहाँ मिलती हूँ, और मैं अभी तक मुझे यहाँ पे आए हुए 8 माह हो गए हैं. एंड आई हैव स्पोकन टू मोर देन 70 clubs and organizations about पाकिस्तानी कल्चर और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है. आप अपना रोल प्ले करते हो. अपनी जो स्टीरियोटाइप्स होती हैं जितनी भी पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए लोगों को पाकिस्तान के बारे में कुछ भी, मतलब जो उनको पता है वो मीडिया से उनको पता चलता है या जो भी उन्होंने सुना हुआ है. लेकिन जब वो पाकिस्तान की ये तस्वीर देखते हैं जो कि वो यंग एम्बेसडर्स, ये स्टूडेंट्स के जरिए देखते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही हैरानी की बात होती है. जो मेरी वो सिस्टर है, वो उसको उर्दू लिखना आती है, वो उर्दू मुझसे लिखना सीख रही है. उसको उर्दू में कई अल्फाज आते हैं जिस तरह अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, और वो उर्दू सीखती है मुझसे. और पाकिस्तान के बारे में वो मुझसे स्टोरीज पूछती है, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के बारे में, पाकिस्तानी हीरोज़ के बारे में. तो ये है कि उसने पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ सीखा. मेरी जो होस्ट मॉम है, उनके ओपिनियन में उनका ये था कि शी हैड अ टोटल डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान बिफोर शी मेट मी. लेकिन ये है कि मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है अमेरिका के बारे में जो कि मुझे नहीं पता था. एंड आई एम श्योर उन लोगों ने भी बहुत कुछ पाकिस्तान के बारे में सीखा. अच्छा, ये जो एक्सपीरियंस आपका यहाँ हुआ है, इसको पाकिस्तान में कैसे यूटिलाइज करेंगी? क्या इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुँचाएंगी आप वापस जाने के बाद? ये प्रोग्राम जो है बेसिकली इट वाइडन्स योर पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड. आप जब दूसरे लोगों से मिलते हो, आप अपने मुल्क को, अपने रिलीजन को एक दूसरे मुल्क के लोगों की आंखों से देखते हो. आप उनकी सोच के मुताबिक अपने मुल्क को लेके आप उनकी सोच को समझते हो, उनसे जब बात करते हो, अपने पाकिस्तान के बारे में बताते हो, तो एक तो आप में टॉलरेंस बहुत ज़्यादा आ जाती है. तो पाकिस्तान में क्या लगता है आपको ठीक होने की ज़रूरत है जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकती हैं पाकिस्तान को? अब जब आप यहाँ से बैठकर देख रही हैं और पाकिस्तान को जब आप पाकिस्तान के अंदर बैठकर देखती थी, अब आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ है जो फौरी ठीक होने की ज़रूरत है जिसमें आप कोई हिस्सा ले सकती हैं? पाकिस्तान में जो ज़रूरत है वो ईमानदारी की है, डिसिप्लिन की है. आप यहाँ पे आके एक क्रिश्चियन नेशन और अगर मुस्लिम नेशन का कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक मुस्लिम नेशन में होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों या मुसलमानों में उनकी कमी है. और वन ऑफ द थिंग इज़ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी. मेरे CSS करने के प्लान्स हैं एंड आई वांट टू सर्व पाकिस्तान एज एन एम्बेसडर.